हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोग यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 2 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। आज इसका 3rd वीडियो है सीरीज़ में और इसमें हम लोग कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों बेसिक बातों की स्टडी कर रहे हैं। तो वही कुछ बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड हाइड्रोकार्बन्स, नॉमेनक्लेचर, ये सब आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? तो एक्चुअली में हम लोग को पता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। वाई? बिकॉज जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो कम्प्लीटली मैं बोलूँ कि उतनी ज़्यादा पोलर नहीं होती है। इट इज़ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। दैट्स वाई दे बिहेव लाइक इनर्ट, मीन्स ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बच्चों। तो लीस्ट रिएक्टिव होने का रीज़न मैंने बता दिया कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके एटम्स के बीच में। तो जैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम हाइड्रोजन को उससे, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों वो डिपेंड करती है उस ग्रुप पे, जो ग्रुप उसमें ऐड हुआ है। तो उस ग्रुप को ही हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप होते क्या हैं कि हाइड्रोकार्बन के साथ जब ये बॉन्डेड होते हैं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सडन चेंज आता है। मतलब दे ऑल आर, मतलब इसके जो करेक्टरिस्ट होते हैं दे ऑल आर डिपेंड ऑन दिस ग्रुप, जो भी दैट दिस ग्रुप आया हुआ है इसमें बॉन्डेड हुआ है उस पर। ओके, इसके बाद जो सेम फंक्शनल वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन सभी को हम लोग एक ही ग्रुप में रखते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर आप लोग को बताऊँ किस तरह से, दिस इज अल्कोहलिक, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। अगर ये 3 कार्बन के साथ, मतलब ये प्रोपेन का डेरिवेटिव है, 3 कार्बन के साथ ये ग्रुप आ रहा है तो भी हम इसको अल्कोहल में ही रखेंगे। नेम इसका क्या होगा बच्चों? प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनॉल। लेकिन अगर ये 2 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ रहा है, यहाँ सभी जगह क्या लगे हुए हैं बच्चों? हाइड्रोजन, तो भी हम इसको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप या अल्कोहल की कैटेगरी में ही रखते हैं। मीन्स नंबर ऑफ कार्बन कोई मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर क्या करता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन है तो दे ऑल आर बिलोंग टू सेम ग्रुप। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन लिखा देती हूँ कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप और ये कितने टाइप के होते हैं इसको बता देती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फंक्शनल ग्रुप। Compounds having same functional group exhibit similar physical and chemical properties and belongs to same group। चलिए तो फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं बच्चों। an atom or a group of atoms which makes a carbon compound reactive। मैंने क्या बोला था कि जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं they all are least reactive।
तो जैसे ही ये कोई भी ग्रुप या एटम का जो ग्रुप है वो आ रहा है, उसमें बॉन्डेड हो रहा है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके, तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन लीस्ट रिएक्टिव था वो अभी कैसा हो गया, रिएक्टिव हो गया, एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और उसकी वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आएंगे उस पर जो डिपेंड कर रहा है उस ग्रुप ऑफ एटम्स पे या एटम पे, तो उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ही बच्चों हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब आगे देखिए कि कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एग्जिबिटिंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बिलोंग्स टू सेम ग्रुप। तो ऐसे जो कंपाउंड है जिनके की फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है, सिमिलर, और इसलिए उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। तो अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोग को बताया भी था बच्चों, मैं यहाँ पर एक बता देती हूँ, प्रोपेनॉल वाला फिर से बता देती हूँ। दिस इज प्रोपेनॉल एंड दिस इज इथेनॉल। ओके, नाउ कीटोन की भी अगर हम बात करें तो दिस इज प्रोपेनॉन एंड दिस इज ब्यूटेनॉन। इस तरह से हम देखें कि जिनमें की सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि ये दोनों के दोनों किस में आएंगे बच्चों, कीटोन में, और ये दोनों को अगर हम रखें तो ये अल्कोहल में आ रहे हैं, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप बच्चों क्या है, सेम है। भले ही हमारा जो कार्बन के नंबर है वो डिफर कर रहे हैं, इसमें कार्बन का नंबर 2 आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वैसे ही कीटोन फंक्शनल ग्रुप में अगर हम देखें तो इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं और इसमें कितने आ रहे हैं अपन लोग के, 4 आ रहे हैं। ओके, तो कितने टाइप के ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अभी हम लोग उसको देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इनका क्या रोल है, ये मैंने आप लोग को बता दिया कि किस तरह से ये लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन को क्या कर देते हैं, हाईली रिएक्टिव कर देते हैं, और उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है बच्चों वो उस ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम पे डिपेंड करने लगती है, इसलिए हम उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके, चलिए तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। तो चलिए अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं बच्चों। सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप। तो ये कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी हम लोगों को डिटेल स्टडी करनी है बच्चों। इसका नॉमेनक्लेचर, IUPAC कॉमन नॉमेनक्लेचर, ये सारा हम लोगों को स्टडी करना है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में क्या सफिक्स आ रहा है, क्या प्रीफिक्स आ रहा है। तो ये सब जब मैं नॉमेनक्लेचर आप लोग को इसका कॉमन और IUPAC बताऊंगी तो ऑलरेडी आप लोग को रिमेंबर हो जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप इसको पहले ये जो चार्ट यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, उसको आप लोग नोट कर लें और कोशिश करें कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं किसके लिए वो आप याद कर लें और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स याद कर लें। वैसे तो आप लोग को याद हो ही जाएगा क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग इसके सॉल्व करेंगे, नेम IUPAC नॉमेनक्लेचर में स्टडी करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग याद हो जाएगा। फिर भी ये चार्ट आप लोग को बना लेना है और इसमें जो भी लिखा हुआ है प्रीफिक्स, सफिक्स एंड जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको हम किस तरह से सिंबलाइज कर रहे हैं वो सारा आप लोगों को रिमेंबर कर लेना। ओके, तो नोट करिए इसको। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब इसके बाद होमोलोगस सीरीज की स्टडी करनी है हम लोग को। तो क्या होती है होमोलोगस सीरीज? तो एक्चुअली में होमोलोगस कहते हैं, पहले हम लोग को ये समझना होगा, हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन 14 मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 14 का डिफरेंस आए दो हाइड्रोकार्बन के बीच में, या मैं बोलूँ कि दो हाइड्रोकार्बन्स हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का डिफरेंस आए बच्चों, तो दे आर होमोलोगस। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, CH4 दिस इज मीथेन एंड नेक्स्ट क्या होता है, इथेन। तो ये क्या हो जाता है हम लोग का C2H6। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बताऊं तो सिर्फ इसमें CH2 का डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं CH4 में बच्चों CH2 को ऐड कर दूं तो देखो यहाँ पे हमारा ये दिस इज मीथेन, और जैसे ही मैं इसको ऐड करती हूँ तो मुझे मिल जाता है क्या, ईथेन। ओके,
अब अगर हम इनका मॉलिक्यूलर मास देखें बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ 14 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन कितना है 1 है तो 12, हाइड्रोजन का कितना होता है एटम का 1, तो 1 इंटू 4 तो 4, कितना हो जाएगा 16। ओके, अब अगर मैं किसका निकाल लूँ C2H6 का निकालूँ बच्चों, C2H6 का, तो कार्बन यहाँ पे 12 2 जा कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 करना होगा हम लोग को, एंड दिस इज 6, तो 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो 30 में अगर आप 16 माइनस करो तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 14 का। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 14 का वो आप देख सकते हो कि किस वजह से आ रहा है। यहाँ देखिए आप 12 प्लस 2 14 CH2 का डिफरेंस, मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर वेट में 14 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं CH4 का जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 है इसमें 14 ऐड कर दूं तो मुझे नेक्स्ट जो सीरीज का हाइड्रोकार्बन है इथेन वो मुझे मिल जा रहा है। ओके, तो ये जो एक सीरीज चलती आ रही है बच्चों, इसके बाद आएगा आपका इथेन के बाद क्या आता है प्रोपेन C3H8, इसमें भी डिफरेंस कितने का आ रहा है CH2, मतलब सभी में जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 का डिफरेंस अगर आ रहा है ग्रेजुअली तो वो दे ऑल आर बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज, ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज में आएंगे और दे आर होमोलोगस। ये क्या कहलाएंगे आपस में होमोलोगस। तो क्लियर हुआ होमोलोगस। तो चलिए अभी हम लोग उसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं होमोलोगस। तो सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन में नहीं, अगर इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ना बच्चों तो उसमें भी आप देखोगे कि CH2 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो दे आर होमोलोगस, और जो ये सीरीज चलेगी वो होमोलोगस सीरीज कहलाएगी। जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ CH3OH एंड नेक्स्ट इज द C2H5OH। अब इसमें अगर आप ऐड करो CH2 तो आपको नेक्स्ट यही मिलेगा, तो ये भी क्या है आपस में होमोलोगस है। ओके, चलिए होमोलोगस सीरीज। तो ये मैं आप लोग को समझा ही चुकी हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, CH4 C2H6, इसके बाद प्रोपेन C3H10 एंड ब्यूटेन C4H12। ये पूरी एक सीरीज बन रही है हाइड्रोकार्बन की, होमोलोगस सीरीज। अब एक फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं बच्चों, CH3OH मिथेनॉल एंड C2H5OH इथेनॉल। CH2 का डिफरेंस आ रहा है C3H7OH प्रोपेनॉल एंड C4H9OH इज ब्यूटेनॉल। तो ये हो गए हमारी होमोलोगस सीरीज। अब इन कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है बच्चों, सिर्फ डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, मास में डिफरेंस आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ organic compound having similar structure and similar chemical properties in which successive compound differ by CH2 group. Okay, the various organic compounds of a homologous series are called homologous. ठीक है, जो भी ये वेरियस कंपाउंड हैं हाइड्रोकार्बन्स के वो सभी होमोलोगस सीरीज में आते हैं और ये आपस में क्या कहलाते हैं, होमोलोगस। ओके, तो नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है जैसे अल्कोहल है, कीटोन है, जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो रहे हैं
तो उनमें भी अगर CH2 का डिफरेंस है बच्चों तो ये सारे के सारे होमोलोगस सीरीज फॉर्म करते हैं और ये होमोलोगस कहलाते हैं। ओके, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। होमोलोगस सीरीज के बाद हम लोग IUPAC जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है बच्चों उसको देख लेते हैं। तो एक्चुअली में जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक है हमारा वर्ड रूट एंड सेकंड इज सफिक्स एंड थर्ड इज प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, सफिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं। पहले अगर हम इसको समझ लें तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। कार्बन इन पैरेंट चेन। तो बच्चों मैंने आप लोग को बता दिया कि IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारा वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो सबसे पहले आप लोग वर्ड रूट को समझें। तो वर्ड रूट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन की लॉन्ग चेन होती है जिसको हम मेन चेन या पैरेंट चेन बोलते हैं बच्चों, वो ही होता है हमारा वर्ड रूट। ओके, जैसे कि अगर कार्बन, एक ही कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन है, ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड रूट हमारा क्या आएगा, कार्बन 1 के लिए बच्चों मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, दिस इज वर्ड रूट। ओके, दिस इज वर्ड रूट। ओके, नाउ C3 है बच्चों तो प्रॉप एंड C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट आ जाएगा ये हम लोगों का, C6 होता है, कार्बन 6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट एंड C8 है बच्चों तो ऑक्ट। ये सब आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, नोन, एंड C10 है तो डेक। ओके, नाउ C11 है तो अनडेक, C12 है तो डोडेक, C13 है ट्राइडेक, C14 है तो टेट्राडेक एंड C15 है तो पेंटाडेक। इसके बाद 20 तक हम लोग को करना है, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। चलिए, कार्बन 16 है बच्चों तो हेक्साडेक, कार्बन 17 है तो हेप्टाडेक एंड कार्बन 18 है ऑक्टाडेक, 19 है नोनाडेक एंड कार्बन 20 है तो इकोस। तो ये 20 तक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आगे तो और भी बहुत सारा है लेकिन 20 तक एटलीस्ट आप लोग रिमेंबर कर लीजिए। ओके, चलिए नोट करिए फिर मैं आगे आपको रूल्स बताती हूँ। रूल्स के पहले बच्चों हम लोगों को प्रीफिक्स रह गया था, हम लोगों का प्रीफिक्स समझना होगा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो एक्चुअली में जो प्रीफिक्स होते हैं बच्चों दे आर 2 टाइप। प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री भी हम इसको लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं बच्चों जो भी कंपाउंड हमारा अगर हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है या मैं आगे आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में बताऊंगी स्पाइरो, बाइसाइक्लो, साइक्लो, तो ये सब जो आ रहा है ना
ये सब अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन के पहले लिखते हैं तो दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। तो दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो एक्चुअली में होते हैं बच्चों ब्रांच से रिलेटेड होते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं ब्रांच सब्स्टिट्यूट। ओके तो अभी मैं कुछ आप लोग को सेकेंडरी प्रीफिक्स के एग्जाम्पल ही बता देती हूँ, लेकिन पहले आप लोग देख लो, इसको नोट कर लो कि प्रीफिक्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हमको क्या लगाना होता है? साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो हाइड्रोकार्बन के पहले। और सेकेंडरी क्या होते हैं कि कार्बन जो मेन चेन होती है उससे जो साइड में चेन्स निकल के आती है जिनको हम सब्स्टिट्यूट या ब्रांच्ड बोलते हैं, तो ब्रांच सब्स्टिट्यूट्स की नेमिंग को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स से करते हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मैं सपोज एक एग्जांपल बता देती हूँ आप लोग को। दिस इज मेन चेन और पैरेंट चेन, और यहाँ पर इसकी एक ब्रांच निकल आई है बच्चों, लाइक CH3 है, एक ब्रांच यहाँ निकल आई है C2H5 की। तो ये जो हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं इनकी नेमिंग, जैसे एक कार्बन है तो इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखते हैं? मिथाइल। एंड 2 कार्बन है बच्चों तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इथाइल। तो दे आर मिथाइल एंड इथाइल आर सेकेंडरी प्रीफिक्स जो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज़ करते हैं। ओके चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं बता देती हूँ आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स। मिथाइल, इसके लिए प्रीफिक्स जो आएगा वो मिथाइल, इथाइल एंड N प्रोपाइल, this is isopropyl, fluoro, chloro, bromo and iodo. This is nitro, NO2 है तो NO is a nitroso, NH2 है तो एमिनो, एंड OCH3 है इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी, एंड OC2H5 है बच्चों तो इसको हम बोलेंगे इथॉक्सी। ये सब आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में याद होता जाएगा। एक और मैं बता दूं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट रहेगा हमारा N डबल बॉन्ड N, इसको हम डाईएजो भी बोलते हैं। दिस इज डाईएजो। तो ये कुछ हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं सब्स्टिट्यूट जिनका हमको ये प्रीफिक्स यूज़ करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर में। ओके चलिए आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। अब इसके बाद प्रीफिक्स के बाद बच्चों हमारा रह गया है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है बच्चों? जो भी नेम के लास्ट में यूज़ होता है, जो पीछे लगाया जाता है। तो ये एक्चुअली में जो सफिक्स होते हैं बच्चों ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सफिक्स, इसको हम 1 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं, एंड नेक्स्ट होता है इसमें भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ओके तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है बच्चों वो जो हमारी कार्बन की बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ या टाइप ऑफ CC बॉन्ड। तो इट इज़ टाइप ऑफ CC बॉन्ड लाइक दिस। चलिए इसको समझते हैं कि अगर कार्बन कार्बन बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों तो हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं इन, एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड है तो उसके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे वो होगा हमारा आइन। ओके एंड देन सेकेंडरी सफिक्स की बात अगर मैं करूँ तो ये होता है, ये डिपेंड करता है किस पे? फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उनके लिए
हम जो नेमिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे अल्कोहल के लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल के लिए हमारा सेकेंडरी सफिक्स आता है ओल। इसी तरह से एल्डिहाइड की बात मैं करूँ तो एल्डिहाइड के लिए आता है हमारा अल। आ रही है बात समझ में? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं फंक्शनल ग्रुप की, तो इसके लिए आता है सेकेंडरी सफिक्स ओइक। तो ओल, अल, ओइक, ये दे ऑल आर, जो कि फंक्शनल ग्रुप को हम बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे। तो पूरा अल्कोहल ना लिख के ओल, एल्डिहाइड का अल, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक ग्रुप, ये लगाते हैं। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, जो कि आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कुछ एक आप लोगों ने 10th में याद भी किए होंगे। ओके, तो ये जो 3 थिंग्स थी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए, वो मैंने आप लोग को बता दी। अब ये इसका जो एक फॉर्मूला, एक स्केलेटल फॉर्मूला जो होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप इसको नोट करें, सेकेंडरी प्रीफिक्स and then primary prefix, next is word root, and then primary suffix, and last में आएगा हमारा secondary suffix। तो ये एक skeletal structure है बच्चों IUPAC nomenclature का, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे एंड देन प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो हम लोगों को पता है कि जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, हम लोगों का हाइड्रोकार्बन में जो भी सब्सटीट्यूएंट होते हैं वो होते हैं। एंड प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, तो अभी मैंने आप लोग को बताया, लाइक साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, ये होता है। वर्ड रूट क्या होता है बच्चों हमारा, तो वर्ड रूट होता है हमारा मेन चेन ऑफ या पैरेंट चेन, मेन चेन ऑफ कार्बन। वो कितने कार्बन की है, ठीक है, 2 कार्बन की है तो इथ, 3 की है तो प्रॉप, इस तरह से यूज़ करेंगे। नाउ प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, तो प्राइमरी सफिक्स बच्चों डिपेंड करता है CC बॉन्ड पे। जो हमारा कार्बन के बीच की बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो क्या लगता था, एन लगता था, अगर डबल है तो इन, एंड ट्रिपल है तो आइन। इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स बच्चों किस पे डिपेंड करता है, तो इट्स डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। जैसे ओल, ओल अगर हम लगा रहे हैं तो ओल 4 किसके लिए है, ये अल्कोहल के लिए है बच्चों। ओके, तो ये एक हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जिसमें सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। अगर हमारा कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक है या स्पाइरो कैटेगरी में आ रहा है तो वो हम प्राइमरी प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे। एंड देन हमारी कार्बन की जो चेन है, मेन चेन आ रही है, पैरेंट चेन आ रही है, वो कितने कार्बन की है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर उसको लिखेंगे मेथ, एथ, मैंने आपको इकोस तक बताया 20 तक, जितने की भी होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। एंड देन प्राइमरी सफिक्स किस पे डिपेंड करता है, तो कार्बन के बीच किस तरह की बॉन्डिंग है, दे ऑल आर बॉन्डेड इन सिंगल बॉन्ड, या फिर उसमें से कोई 2 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स लिख देंगे। ओके, नाउ फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप अगर है किसी हाइड्रोकार्बन में तो उसकी प्रॉपर्टी तो पूरी उस पर ही डिपेंड करेगी। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। अगर अल्कोहलिक ग्रुप है बच्चों तो हम ओल लगा देंगे, एल्डिहाइड है तो अल लगाएंगे, या फिर कोई साइनाइड है तो हम उसमें नाइट्राइल लगाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए हम यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, जिस पे मैं एक ले लेती हूँ सिंपल सा एग्जाम्पल। चलिए, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर देती हूँ
और एक फंक्शनल ग्रुप भी यूज़ कर लेती हूँ। ओके, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर ये कंपाउंड है हमारा, तो सबसे पहले हमको इसमें सिलेक्ट करनी होती है बच्चों मेन चेन, पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन हमारी कंटिन्यूस चेन होती है। ये सारे रूल्स मैं आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है। तो यहाँ मैं सीधे बता दे रही हूँ कि इट्स पैरेंट चेन। ओके, दिस इज पैरेंट चेन और वी कैन से मेन चेन। और यहाँ पर CHO ग्रुप जो आ रहा है बच्चों हमारा, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब यहाँ इस मेन चेन से जो भी कार्बन बाहर जाएगा बच्चों, तो ये बन जाता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो चलिए अभी हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी नेमिंग करेंगे। तो उसके पहले हमको यहाँ नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग के रूल्स भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि जहाँ से भी हमारा फंक्शनल ग्रुप काफ़ी क्लोज हो, मीन्स फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन को मिनिमम नंबर हमको प्रोवाइड करना होता है। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इस वाले कार्बन से ही हमको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेक्ट होगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 की चेन बन रही है हमारी, मतलब वर्ड रूट हमारा 6 का बन रहा है। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट का लोकेट और उसका नेमिंग करेंगे। तो 1 कार्बन के लिए मिथ होता है बच्चों, मिथाइल आएगा। तो किस कार्बन पे, ये 5 पे, तो 5 मिथाइल। एंड देन प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा यहाँ नहीं आ रहा है, वर्ड रूट पे आते हैं। वर्ड रूट हमारा 6 का है बच्चों, तो 6 के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेग्स, मिथाइल हेग्स। एंड कहाँ पर आ रहा है हमारा, फर्स्ट पे ही आ रहा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, तो उसके पहले हम प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे। तो ऑल कार्बन आर बॉन्डेड इन सिंगल बॉन्ड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन का ई मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगी, हटा दूंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट हो रहा है वो भी हमारा वोबल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर वोबल से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर ई भी वोबल है, ए भी वोबल है, तो ई को हम हटा देंगे। तो ये हो जाएगा मिथाइल हेक्सेन 1 अल, या हम मिथाइल हेक्सेनल भी लिख सकते थे। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 5 मिथाइल हेक्सेन अल, दिस इज करेक्ट। तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 पे है तो 1 लिखना कोई एसेंशियल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर वो सेकंड या थर्ड पे है तो उसकी पोजीशन या उसका लोकेंट शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके, तो जल्दी से इसको नोट करिए। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पर ही स्टॉप करूँगी। इसके बाद मैं जो IUPAC के रूल्स आपको पढ़ाऊँगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी बच्चों। तो आज तक जो भी मैंने अभी आज के लिए आज वीडियो में बताया है वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ें, वीडियो को बार बार अच्छे से देखें और उसको दिमाग में रखें, ताकि आगे की जो मैं बातें बताऊंगी आप लोग को नॉमेनक्लेचर की, वो काफ़ी सारी आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC का नॉमेनक्लेचर, उसके रूल्स और 1 बाय 1 जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबकी नेमिंग। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।